गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। चकबंदी कार्यालय के सीओ दफ्तर में एगो मनई के मनबर लोग पीट के घायल कर देले बा। 2 सप्ताह बाद भी पुलिस उनके विरोध में कोनो केस नहीं दर्ज कैलस। घायल मनई उच्च अधिकारी से लगौले बाने न्याय के गुहार। रउआ लोगन के बता दी कि चकबंदी कलेक्टर कार्यालय के सीओ दफ्तर में पेशी के दौरान एगो मनई पर वो समय कुछ मनबर लोग जानलेवा हमला कर दे, जब वो पेशकार के समक्ष अपन बयान देत रहनी। पीड़ित व्यक्ति स्थानीय पुलिस प्रशासन से लगायत डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी और मुख्यमंत्री तक से न्याय के गुहार लगा चुकल बानी, लेकिन घटना के 2 सप्ताह बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हो पौलस। घटना बीतल 13 फरवरी के बाद रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जंगल इमलिया गांव के रहे वाला राम प्रताप शासन प्रशासन के भेजले पत्र में कहले बानी कि गांव के जमीन के चकबंदी से संबंधित मामला जौन बा कि चकबंदी विभाग के सीओ दफ्तर में पेशकार के सामने अपन बयान दर्ज करत रहनी। तब्बे अचानक गांव के ही रामप्रीत और राम बचन भद्दी गालियां देवे लगनी लोग। मना कैल के बाद दोनों भाई लोग जानलेवा हमला कर दिलस। ये हमला में गंभीर चोट आयल बा, वही दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गई बा। घायल राम प्रताप ने सहायक चकबंदी अधिकारी पर भी अभद्रता का आरोप लगौले बानी। पीड़िता का कहना बा कि वजह मौजूद सहायक चकबंदी अधिकारी अशोक पांडे जी भी बीच बचाव कैला के बजाय जाति सूचक शब्द का प्रयोग करत भद्दी गालियां देवे लगनी, मारे खातिर ललकारे लगनी। पीड़ित आरोपी द्वारा हत्या कैले के धमकी दिए जाने का भी आरोप लगौले बानी। सर, मेरा नाम राम प्रताप जंगल मिलिया के निवासी है और मेरा ग्राम सभा जोनबा की चकबंदी में चल रही है। इस समय मैं चकबंदी कार्यालय सीओ दफ्तर में गए थे अपनी समस्या को लेकर। तो मैं वहाँ अपनी बात को कह रहे थे पेशकार साहब से, तब तक गांव के ही कुछ लोग मनबड़ किस्म के लोग हैं वहाँ इकट्ठे पहले से इकट्ठा थे और उसके बाद वो हम अपनी बात को रख रहे थे। उसी समय दौरान वो गाली देते हुए मारना पीटना शुरू कर दिए। तब तक आवाज़ सुनकर नायब साहब, सहायक चकबंदी अधिकारी नायब साहब आकर मुझे पकड़ लिए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए ललकारने लगे कि मारो साले को, हम देख लेंगे। सर, हमसे पहले चक काटते समय नायब साहब पैसा मांगे थे जो कि मैं नहीं दे पाया और उसी के दौरान हमारा चक बिगाड़ दिया गया। हमारे दरवाजे पर दूसरे का चक लगा दिया गया। रास्ता भी जो है उसको भी पेशकार नायब साहब अशोक पांडे जी रास्ता भी जोन बाग हरजन बस्ती में जाने के लिए उसको उड़ाकर और रामप्रीत को अपना चक लगा दिए हैं हमारे दरवाजे पर। और फिर दोबारा हमसे पैसा मांगा गया तो मैं नहीं दे पाया, चूँकि गरीब आदमी हम सर जोन बाकी बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं तो कहाँ से जोन बाकी पैसा का व्यवस्था करके उनको देंगे। आज हम दर दर भटक रहे हैं अपने बात को जिला महोदय डीएम साहब से और एसपी साहब से अपनी बात को मैं रखा 14 तारीख को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।